दोस्तों, अररिया लोकसभा को लेकर लगातार लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि बिहार में अब तक एमआईएम के तरफ से 3 लोकसभा सीट में उम्मीदवार उतार चुके हैं और लगातार जो है उनके उम्मीदवारों का चुनाव प्रचार चल रहा है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि किशनगंज लोकसभा काफ़ी चर्चे पर है और अख्तरुल ईमान साहब के चुनाव प्रचार में इस वक्त देश के अलग अलग राज्यों से स्टार प्रचारक पहुंचकर चुनावी सभा को संबोधित करते हैं और एक माहौल बनाते हैं। किशनगंज लोकसभा में 26 अप्रैल को मतदान है और तैयारी एमआईएम के तरफ से जोर पर है, लेकिन सबकी निगाहें इस बार अररिया लोकसभा पर है। अभी तक एमआईएम के तरफ से अररिया लोकसभा के टिकट को लेकर फाइनल नहीं किया गया है, लेकिन लगातार लोगों का मांग है और वहां पर दिलचस्प जो है वो चुनावी माहौल देखा जा सकता है अगर एमआईएम वहां पर उम्मीदवार उतारती है तो। दूसरी जानिब तीर का निशान लेकर एक नटवरलाल हाथ के दरमियान में आया है, जो 15 दिन पहले 2 महीना पहले बीजेपी भगाओ का नारा लगा रहा था, नरेंद्र मोदी मुक्त भारत बनाने की बात कर रहा था। आखिर इस बेज़मीर ने अपने ज़मीर का सौदा कितने में कर लिया कि जिस नरेंद्र मोदी को भगाने की बात कर रहा था उसका तलवा चाटने पर आमादा हो गया। इस बेज़मीर को कह दीजिए कि तेरा ज़मीर नहीं है, तू ज़मीर का सौदा कर सकता है, लेकिन किशनगंज के सरजमीन में रहने वाले लोग गरीब हो सकते हैं, जमीन बेचकर अपने बच्चों की परवरिश कर सकते हैं। तुम जैसे बेज़मीरों की तरह मोदी को कभी वोट नहीं दे सकते। इसलिए कि मोदी का नाम जब लब पर आता है, गोदना में अपनी माओ बहनों की लुटी हुई इज्जत व इस्मत की वो दर्दनाक तस्वीर हमारे सामने में होती है, जिसे याद करके आज भी आंखों में खून के कतरे टपकते हैं। जब भी मोदी का नाम लिया जाता है, हमारे सामने में गोदना की वो दर्दनाक तस्वीर होती है कि बाप भाई और बेटे के सामने में औरतों की इज्जत को तार तार किया गया है। ऐ गयूर लोगों, मैं आपके हाफजा को दावत देने के लिए आया हूँ। जो भूल जाए, कुत्ता डंडे को भूल जाता है, रोटी के टुकड़े के लिए फिर दौड़ कर आता है। इंसान बेइज्जती को नहीं भूलता, भूखा मर जाना पसंद करता है, लेकिन अपनी गैरत का सौदा नहीं करता। याद करो कि क्या नहीं हुआ हमारे साथ। बिल्किस आज भी वो बहन जिंदा है जिनके बच्चों के सामने में उसका दरिंदों ने रेप किया। ऐ गुरजतियों के नेता, तू छोटा मोदी बनकर आया है, तेरे तीर को तीर समझकर नीतीश कुमार का धोखा नहीं खाएंगे। नीतीश कुमार का अपना कोई वजूद बाकी नहीं रहा है। जब भी पार्लियामेंट में मुसलमानों के खिलाफ जो भी कानून बना, चाहे तलाक बिल का मसला हो, शरीयत पर हमले का, चाहे 370 कश्मीरी मुसलमानों की आजादी का, चाहे सीए का काला कानून जो मुसलमानों को सामने में रखकर बनाया गया, मोदी ने कहा हमेशा नीतीश कुमार ने साथ दिया है। नीतीश और मोदी को अलग समझना ये हमारी नादानी होगी। तीर को तीर समझना भूल है, हकीकत में ये नरेंद्र मोदी का भूल है। आप जान लीजिए, आज नीतीश कुमार प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं है। अगर तीर को वोट देते हैं तो आप नरेंद्र मोदी को वोट देते हैं, जिन्होंने गुजरात से कातिलों का समर्थन किया है। ए मेरे गैरतमंद भाइयों, बस्ती पड़ोस में भी किसी की बेटी की कोई इज्जत मिलता है तो आप उसे इज्जत नहीं देते। सरेआम हजारों बेटियों की जिन लोगों ने इज्जत बर्बाद की है, उसका साथ देने के लिए अगर उठोगे तो यकीन नहीं है कल खुदा के हाथों को जवाब तय होना पड़ेगा। ये वोट नहीं है, ये अल्लाह की अमानत है। इस अमानत को किसी जालिम के हवाले किया तो कल हिसाब देने के लिए तैयार रहिए। अख्तरुल ईमान वोट का सौदागर नहीं है। अख्तरुल ईमान को अगर एमपी बनना होता, इन पार्टियों ने खुशामद की। मौलाना के इंतकाल के बाद राजद ने भी और कांग्रेस ने भी मुझे टिकट देना चाहा, लेकिन मैंने कहा कि इस वक्त माझी की, पासवान की, कोयरी की, कुर्मी की सबकी अपनी सियासी जमात हो गई है। मुसलमान किनारे हो गया है, इनकी भी अपनी सियासी जमात होनी चाहिए। मैं सिर्फ एमपी की नहीं, आपके नस्लों को जमानत देने आया हूँ। याद रखना, जिस जिस्म में सर नहीं होता है वो लाश होती है। जिस बस्ती का कोई सरदार नहीं होता वो बस्ती बर्बाद होती है। जिस कौम का कोई अमीर नहीं होता वो कौम मानवीय लाश होती है। मैं आपको गैरत दिलाने के लिए आया हूँ। ऐ गैरतमंद लोगों, आज तालियां नोची जा रही है, टोपियां उछाली जा रही हैं
बहनों के बुरके और बेटियों के हिजाब फाड़े जा रहे हैं, नमाज की हालत में लोगों को लात मारा जा रहा है। अगर आप भी हमारी आपकी गैरत न जगे और इस जगह से अगर कोई भाजपा के नुमाइंदा को वोट देने के लिए तैयार हो जाए तो तुम्हारे गैरत और तुम्हारे ईमान की मैं खुदा से सलाम दुआ करता हूँ। ए मेरे भाइयों, कुछ लोग कहते हैं कि हमारा तो पहले से तबीयत छिनोने। मैं कहता हूँ चौराहे पे एक दुकानदार था, वो पहले कसाई का काम करता था, बकरे काटता था, अब बकरा काटना छोड़ दिया है, जिससे तुम हर बार गोश्त खरीदते थे, अब वो काला जानवर काटने लगा है, तो दुकान बंद हो गई कि नहीं बंद हो गई?